हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक सुंदर चर्चा सुनाने जा रही हूँ अपने महेश्वर शिव गुरु का। इस चर्चा को सुनिए, अब पूरी चर्चा सुनिए और सुन करके ये चर्चा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना चर्चा भजन हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, आप सुनते रहें, महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। तो आइए एक सुंदर चर्चा सुनिए महादेव का गुरु भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। और दोनों लोग महादेव का बहुत पुजारी थे। कोई दिन ऐसा न हो कि उन लोग बिना पूजा पाठ किए मंदिर गए, महादेव का चर्चा किए, उन लोग को चैन मिले। बहुत पुजारी थे, बहुत मानते थे महादेव को। कुछ दिन बाद एक बेटा पैदा हुआ। एक बेटा पैदा हुआ तो अब उसमें लग गए सब लोग। उनका छठी किए, बरही किए, सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा साल 2 साल का हुआ तो अब जब 2 लोग थे तो 2 लोग अपना नहा धो करके फट्टाका मंदिर निकल जाते थे, फट्टाका चर्चा में निकल जाते थे। अब एक बच्चा हो गया तो भाई कुछ तो काम बढ़ा, तो उसमें थोड़ा देर होए अबेर होए, ऐसे ऐसे करके चलता रहा। अब एक दिन दोनों लोग बच्चे को लेकर के बाजार जा रहे थे। बाजार जा रहे थे। अब एक बच्चा रास्ते में रो रहा था। रास्ते में रो रहा है तो राजा साहब कह रहे, देखो किसी का बच्चा बाजार में छूट गया है और वो रो रहा है। तो रानी कह रही है, कहाँ? क्या? देखो पीछे देखो, देखो बच्चा किसी का छूट गया है और रो रहा है। अब रानी जाती हैं उसके पास और उसको सहलाने वहलाने लगती हैं, गोदी उठा लेती हैं, गोदी उठा करके बैठा लेती हैं और उससे पूछ रही हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? बता ही नहीं पा रहा है। मम्मी का क्या नाम है? बता ही नहीं पा रहा। पापा का क्या नाम है? पूछ बता नहीं रहा। छोटा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहती है, राजा साहब क्या करें? तो कहें, लेके बैठी रहो, कुछ देर तक बैठी रहो, कोई का होगा खोजते हुए आएगा। अब वो सुबह से शाम हो जाता है, शाम से फिर रात होने लगता है, कोई नहीं लेने आता उसको। उस बच्चे को उठा करके लाती हैं। अब उठा करके लाती हैं, अब दोनों बच्चों को रख देती हैं घर में। अब दोनों का जैसे उसका सेवा कर रही हैं उससे उसका कर रही हैं। दोनों भाई भाई हो गए। तो बड़े वाले को समझा रही हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है, कि देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, कभी भी ये मत सोचना कि ये मेरा भाई नहीं है, हमेशा भाई की तरह व्यवहार करना। तो कह रहा, हाँ माँ ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। वो कहे मेरा बड़ा भाई है, वो कहे मेरा छोटा भाई है। दोनों रहने लगे ऐसे ऐसे करके। ऐसे चलते चलते बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। अब बड़ा वाले का शादी हो गया। बड़ा वाले का शादी राजा रानी कर दिए। वो भी बहू आई तो वो भी महादेव की पुजारी है, वो भी महादेव को मान रही है और सबको घर परिवार को अच्छे से देख रही है, ताक रही है। महादेव का दया है। अब राजा स्वर्गवासी हो गए, रानी स्वर्गवासी हो गई, दोनों लोग खत्म हो गए। राजा रानी जब खत्म हो जाते हैं तब ये दोनों भाई और भौजाई 3 लोग हैं। तीनों लोग अपना अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और रहने लगते हैं। तो इसको खूब पढ़ाता है भाई, जैसे माँ बाप पढ़ा रहे थे वैसे भाई भी इसको पढ़ा रहा है, छोटा वाले को।
तो ये पढ़ने के लिए शहर चला जाता है दूर। तो पढ़ते पढ़ते फिर उसकी नौकरी भी उधर लग जाती है, उधर नौकरी करने लगता है। फिर कभी कभी घर पर आता है, बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, सब इज्जत सम्मान करते हैं। और उसका उधर नौकरी लग जाता है। फिर एक लड़की से प्यार भी हो जाता है उसको। एक लड़की से जब प्यार हो जाता है तो बताता है अपने भाई से कि भैया आप बड़े हैं, आपसे बिना इजाज़त लिए, बिना पूछे हम कोई काम नहीं करेंगे। हमको एक लड़की से प्यार हो गया है, क्या करें, उससे शादी कर लें कि आप मेरा शादी अलग से करवाएंगे। तो कहता है नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। जब तुमको जिससे प्यार हो गया है उसी से शादी कर सकते हो, तो खुशी से शादी करो। हम लोग भी शामिल होंगे, जब बुलाओगे तो हम लोग आएंगे, तो मेरे छोटे भाई हो। अब ये बात सुन कर के बहुत खुश होता है कि मेरा भाई अच्छा है, मेरा साथ देता है। अब गुरु भाई बहन, अब वो शादी तय कर लेता है। शादी का दिन पड़ जाता है, भाई भौजाई को बुलाता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, उसका शादी भी हो जाता है। शादी होता है तो वो तो रहेगा अपने नौकरिए पर, वो नौकरी पर रहता है, ये घर पे रहता है। ये नौकरी पर रहता है, वो घर पर रहता है। कभी कभी कोई काम परोजन पड़ा, तर त्योहार पड़ा, सब इकट्ठा होते हैं, परिवार एकजुट होकर के रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुशहाली मनाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीतता है तो इसको 2 लड़की हो जाती हैं। एक लड़की होती है, फिर दोबारा लड़की हो जाती है बड़े वाले को, जो गांव पर रहता है। और जो नौकरी पर रहता है उसको 2 लड़का होता है। एक लड़का होता है, फिर दोबारा दूसरा लड़का हो जाता है। उसको 2 लड़का है, इसको 2 लड़की है। और दोनों बड़े खुश रहते हैं। कुछ ही दिन के बाद थोड़ा सा दिन बीतता है। अब एक गांव वाले भाई का हार्ट फेल होता है, एक ख़त्म हो जाता है। अब देखिए कि अब बिगड़ गया काम, अब दुख का पहाड़ टूट गया वो सबके ऊपर। अब भाई को संदेशा मिलता है, भाई आता है, कुछ दिन रहता है। भाई नौकरी वाला आदमी है, कई दिन रहेगा। तो कहता है कि भाभी आप भी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए, हम पूरा बच्चों का खर्चा, आपका खर्चा सबका उठाएंगे। क्योंकि माता पिता और भैया हमारे हमको इतना पढ़ाए लिखाए हैं और हम नौकरी पाए हैं, नौकरी करते हैं, तो हम गृहस्थी के काम में न आए, आपके काम में न आए तो व्यर्थ है हमारी ज़िंदगी। तो भौजाई कहती है भैया आप देवर होकर के ऐसा बोल दिए तो हमारे लिए बहुत है, बहुत अच्छा है। भैया आपके साथ जाएंगे तो घर गृहस्थी यहाँ कौन देखेगा। यहाँ खेती है, बाड़ी है, बगीचा है, घर है, ये सब गृहस्थी का चीज़ कौन देखेगा। हम यहीं रह लेते हैं, आप लोग वहाँ रह लो, हमको कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आप लोग से कहेंगे। कहे ठीक है। कुछ दिन ऐसे चलता है, कुछ दिन ऐसे चलता है। फिर लड़कियां बड़ी होती हैं तो पढ़ाई लिखाई का दिक्कत होता है, तो फिर बताती है कि भैया यहाँ अच्छा स्कूल नहीं है, यहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है बच्चियों का, क्या करें। तो कहता है भाभी आइए, आप आ जाइए, कहिए तो हम आ जाए लेने। तो कहे हाँ भैया आ जाइए, क्योंकि यहाँ रहने से हमारी ज़िंदगी तो जो है ये है, बच्चियों का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा। तो ले जाता है सबको ले जाता है, वहाँ पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ हो जाता है। बच्चियों का शादी ब्याह कर देता है। भौजाई देवर देवरानी और भौजाई देवरानी जेठानी दोनों रहती हैं, अपना दोनों रहती हैं साथ में ही, साथ साथ काम करती हैं, साथ साथ मंदिर जाती हैं, साथ साथ चर्चा में जाती हैं, साथ साथ उनका सारा काम होता है। तो शिव गुरु जिसको भी परिवार दें, गुरु भाई बहन,
उसको इसी तरह दें कि एक बेगाना को भी अपना मान करके अपना बना करके रखा, और कभी जीवन में उसको पता नहीं चलने दिया कि ये बेगाना है, ये बाजार से उठाया हुआ बच्चा है। कभी भी भाई को एहसास नहीं हुआ कि हम बाजार से उठा करके आए हैं या हम दोनों भाई सगे हैं, कोई जान नहीं पाया। लेकिन गुरु भाई बहन शायद कि लाखों में एक लोग का दिल विचार ऐसा मिले, तो महादेव का जिस पे दया रहेगा तो उस घर में इसी तरह सुम्मत बना रहेगा। हम मनाते हैं भाई बहन कि जितने भाई बहन चर्चा को सुनते हैं मेरे और ये गीत गाना को सुनते हैं, सबके घर में इसी तरह सुम्मत बना रहे, सुम्मत बना रहे, संपत बना रहे, प्रेम बना रहे, व्यवहार बना रहे, और हमेशा हम लोग महेश्वर शिव गुरु से जुड़े रहें और चर्चा भजन करते रहें, सुनते रहें और महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। तो गुरु भाई बहन ये चर्चा पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख करके भेजें। नमः शिवाय।